डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के टॉपिक्स के अंदर हमने ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम को पढ़ा था और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को। उसके बाद हमने उनमें किडनीज़ की डिटेल्स को स्टडी किया था। किडनीज़ का बेसिक फंक्शन है ब्लड की फिल्ट्रेशन, उससे वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, यूरिन की फॉर्मेशन। इस यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर जो किडनीज़ हैं ये डिपेंड करते हैं अपने बेसिक यूनिट्स के ऊपर। इन बेसिक यूनिट्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन्स और वी कॉल देम एज यूरिनरी टिब्यूल्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने नेफ्रॉन्स के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसकी टाइप्स को पढ़ना है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में हम चलते हैं टूवर्ड्स द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को हम दो बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो दो बेसिक टाइप्स कौन सी हैं? दीज आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये दो बेसिक टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स की। नाम हम इनको देते हैं इनकी लोकेशन की बेस पे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हम उनको कहेंगे दैट आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी, जबकि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हम उनको कहते हैं दैट आर लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये उसके बॉर्डर पर मौजूद होंगे। अब यहाँ पर आपने चंद एक इनमें डिफरेंसेस को ज़रूर याद रखना है। वो डिफरेंसेस कौन से हैं कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं या जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, देयर रीनल कॉर्पस्कल्स are located in the cortex while their loop of Henle extend into the medulla। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इनका लूप ऑफ हेनले आउटर मेडुला तक एक्सटेंड करता है, जबकि इसके मुकाबले में जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं इनका लूप ऑफ हेनले इनर मेडुला तक एक्सटेंड करता है। इससे पहले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इनर मेडुला है इसका एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होता है, तो इसीलिए जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले जब इस कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट में एंटर होता है तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वाटर नेफ्रॉन से बाहर निकल जाता है और यूरिन जो नेफ्रॉन के अंदर मौजूद है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है। इसलिए आपने याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स में से विच नेफ्रॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। और उसकी रीजंस क्या हैं? दो मेन रीजंस आपने याद रखनी है। नंबर वन, देयर लूप ऑफ हेनले इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और इसी तरह से आपने याद रखना है कि इनका लूप ऑफ हेनले इनर मेडुला के अंदर मौजूद होता है विच हैज कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट। तो ये मेन डिफरेंसेस आपने इन दो टाइप्स के अंदर याद रखने हैं। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की तरफ कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जनरली वी डिवाइड नेफ्रॉन इनटू टू मेजर पार्ट्स। वो टू मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं? दीज आर रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल हम कह रहे हैं इसके कैप्सुलर पोर्शन को, और इसमें हम आगे देखेंगे कि फर्दर दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक बोमैन्स कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। तो इसको हम रीनल कॉर्पस्कल का नाम भी देते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज रीनल कैप्सूल, कुछ जगहों पे इसको कैप्सूल भी लिखा होता है। दूसरा पोर्शन है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल के अंदर हम नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन को इंक्लूड करते हैं। इस ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले आएगा और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगी। तो जनरली आपने याद रखना है कि नेफ्रॉन के दो मेजर पोर्शंस हैं, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल। अब हम इनकी फर्दर डिटेल्स की तरफ चलेंगे कि रीनल कॉर्पस्कल में कौन कौन से कंपोनेंट्स किस अरेंजमेंट में मौजूद होंगे और रीनल टिब्यूल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स किस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होंगे। ये आपके सामने नेफ्रॉन की डायग्राम मौजूद है।
सबसे पहले कंपोनेंट की तरफ मैं आ रहा हूं, दैट इज द बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल को मालपिजियन बॉडी का नाम भी दिया जाता है। दिस इज अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड दिस इज ब्लाइंड एंड ऑफ द नेफ्रॉन। इसको हम ब्लाइंड एंड कहेंगे, इसको मालपिजियन बॉडी कहेंगे, एंड इट इज कप शेप स्ट्रक्चर। इस बोमैन्स कैप्सूल की जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है और इस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। तो ग्लूमेरुलस क्या होगा? दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। और जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे रीनल कार्पसल। तो रीनल कार्पसल इंक्लूड्स बोमैन्स कैप्सूल एंड ग्लूमेरुलस। बोमैन्स कैप्सूल से जो नेक्स्ट पार्ट लीड करता है दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी बोमैन्स कैप्सूल से आगे जो ट्यूबुलर पार्ट है ये कन्वोल्यूटेड होगा। इस कन्वोल्यूटेड पोर्शन को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विल लीड टू लूप ऑफ हेनले, और इस लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स होंगे। पीसीटी से जो लिम्ब अराइज करता है दैट इज कॉल्ड ए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको हम थिन लिम्ब का नाम भी देते हैं बिकॉज इट हैज थिन वॉल्स। दिस लीड्स टू असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि यहां पर यूरिन असेंड करेगी, इसलिए हम इसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का नाम दे रहे हैं। इसको थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है क्योंकि इसका कुछ पोर्शन थिक होगा, कुछ थिन होगा, मेजॉरिटी इसमें थिक पोर्शन मौजूद होता है, इसलिए हम इसको थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। दिस थिक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले लीड्स टू सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। This second convoluted part of the nephron is called distal convoluted tubule, या हम इसको DCT का नाम भी देते हैं। And this DCT drains into the collecting tubule। काफी सारी collecting tubules जो different nephrons से यूरिन को collect करती हैं, they are drained into the collecting duct, यानी काफी सारी collecting tubules मिलकर collecting duct को बनाएंगी। इससे आगे का जो पैसेज है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ से आगे माइनर केलेक्स, फिर मेजर केलेक्स, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, एंड देन दिस यूरिन विल पास आउटसाइड द बॉडी। तो आपने फिलहाल तो ये याद रखने हैं कि नेफ्रॉन के कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। मैं तरतीब से उनको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले बोमैन्स कैप्सूल आएगा, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद आएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाएगी। ये नेफ्रॉन का लास्ट सेगमेंट होगा। यहां से नेफ्रॉन्स ड्रेन होंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब हम इस नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई को देख लेते हैं। दिस नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो उस नेटवर्क को हम देखते हैं कि ये ब्लड कैसे आएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी यहाँ पर फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, दैट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी विल डिवाइड इनटू आर्टेरियोल्स, और यहां पे हम दो तरह के आर्टेरियोल्स को पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ आर्टेरियोल्स that carry blood towards the glomerulus are called as afferent arterioles, और इनका डायामीटर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर टाइप जिसको हम कहते हैं efferent arterioles। तो रीनल आर्टरी से efferent arterioles अराइज करेंगी। efferent arterioles will carry blood towards the glomerulus। ग्लोमेरुलस से ये फिर ब्लड जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर, और इफरेंट आर्टेरियोल्स का डायमीटर एफरेंट के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम होता है। इफरेंट आर्टेरियोल्स से ब्लड कैपिलरीज का एक और
नेटवर्क अराइज करता है, इस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, और इन कैपिलरीज को अल्टीमेटली हम कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब है अराउंड, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पोर्शन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हम उन कैपिलरीज को कहेंगे विच आर प्रेजेंट अराउंड द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। आपने पढ़ लिया वो ट्यूबुलर पोर्शन कौन कौन सा है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले मौजूद है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से कैपिलरीज एक्सटेंड होती हैं अराउंड द लूप ऑफ हेनले, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से ये एक्सटेंड होने वाला जो एडिशनल कैपिलरीज का नेटवर्क है लूप ऑफ हेनले के अराउंड, इसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है याद कि वेजा रेक्टा इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये किसके अराउंड होगा, अराउंड द लूप ऑफ हेनले, और कहां पे मौजूद होता है, इट इज फाउंड अराउंड द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब यहां से ब्लड अल्टीमेटली वेन्यूल्स की तरफ जाएगा, और वेन्यूल्स से ये अल्टीमेटली रीनल वेन के थ्रू ड्रेन हो जाएगा। तो बेटा आज के टॉपिक के अंदर हमने ओवरऑल 3 चीज़ों को डिस्कस की है। उनमें पहली हमारे पास है नेफ्रॉन की टाइप्स, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। उसके बाद नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को हमने पढ़ा, बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। और उसके बाद हमने नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई को पढ़ा है कि ब्लड कैसे सप्लाई होगा, रीनल आर्टरी से एफरेंट, एफरेंट से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से इफरेंट, इफरेंट से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजा रेक्टा, और वहां से ये ड्रेन होकर रीनल वेन के अंदर आ जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम ने ये जो टॉपिक पढ़ा है इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, और मज़ीद क्वेश्चंस आप टेस्ट के अंदर देख लेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीनल ट्यूब्यूल्स एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन हमारे सामने है ग्लोमेरुलस, बीटा ऑप्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चार्ली ऑप्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डेल्टा ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले। और आपने अभी लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हम तमाम ट्यूब्यूल्स को इंक्लूड करते हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले को, और रीनल कार्पसल के अंदर 2 पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा रीनल ट्यूब्यूल का कंपोनेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा ग्लोमेरुलस। ये रीनल ट्यूब्यूल की बजाय रीनल कार्पसल से बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इसको हम पढ़ लेते हैं। रीनल कार्पसल ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड एट। अल्फा ऑप्शन है आउटर कॉर्टेक्स, बीटा है इनर कॉर्टेक्स, चार्ली है आउटर मेडुला, डेल्टा है इनर मेडुला। ये भी हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स की 2 टाइप्स हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स में होंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर मौजूद होंगे। इसका मतलब ये है कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का जो रीनल कार्पसल है वो इनर कॉर्टेक्स में होगा, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो मेनली कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं, इनका रीनल कार्पसल आउटर कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होगा। क्वेश्चन में हमारे से क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के रीनल कार्पसल के बारे में पूछा है, तो अल्टीमेटली इट विल बी लोकेटेड इन द आउटर कॉर्टेक्स। सो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा यानी आउटर कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एफरेंट आर्टीरियोल्स कैरी ब्लड। हमने 2 तरह की आर्टीरियोल्स पढ़ी थी, एफरेंट और इफरेंट। यहाँ पे एफरेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अल्फा ऑप्शन है टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस, बीटा है अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, चार्ली है टुवर्ड्स पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, और डेल्टा है अवे फ्रॉम पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। तो अगर हम इन दोनों आर्टरीज को देख लें तो एफरेंट आर्टीरियोल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस। तो यहां पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसके मुताबिक नजर आती है। इसका करेक्ट आंसर अल्फा होगा कि एफरेंट आर्टीरियोल्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस।
जबकि आपने इफरेंट के बारे में याद रखना है कि इट विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस एंड टूवर्ड्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। सो इस क्वेश्चन का जहां पे एफरेंट के बारे में पूछा है, करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगी, यानी एफरेंट आर्टीरियोल्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स ग्लोमेरुलस।